बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे सानिया शुएब और सना जावेद के मामले के साथ साथ फ़िरोज़ ख़ान के मामले के भी, क्योंकि अब एक और मामला जो है वो अदालत आ गया है और अदालत में बड़ी हैरान कुन और एक नई बात सामने आई है। उसके हवाले से बात करेंगे। मैं जैसे आपको हमेशा अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ, जो मैं सानिया और शुएब वाले मामले के ऊपर करता हूँ, उसमें यही चीज़ नज़र आ रही है। जैसे जैसे ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चीज़ें नई सामने आ रही हैं, उसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि इस सारे मामले में दो किरदार ऐसे हैं जो कि बाकायदा तौर पर पॉजिटिव नज़र आते हैं या उनका कसूर कम नज़र आता है, या ये कह सकते हैं कि जी उनके साथ अगर कहा जाए ज़्यादती हुई है तो ये कहना भी गलत ना होगा। और उसमें एक तो सानिया मिर्ज़ा है, ज़ाहिर है, क्योंकि वो इस रिश्ते को कायम रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके कम से कम बेटे की वजह से शुएब उनके साथ रहे और वो ये ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करना चाहती थी। लेकिन शुएब ने जब ज़िद की और कहा कि सना जावेद को नहीं छोड़ सकता हूँ, तो फिर मजबूरन सानिया मिर्ज़ा को जो है वो खुला का ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ा, ऑप्शन, और फिर वो तलाक़ में तब्दील हुआ और वो जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। और इसमें दूसरा जो किरदार है वो उमैर जसवाल का है। उमैर जसवाल सना जावेद के साथ रहना चाहता था, सना जावेद को तलाक नहीं देना चाहता था, और अब तक की जो खबरें हैं उसमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि जी उमैर को भी इसी तरह मजबूर किया गया। और किसी तरीके से भी लोग तो गन पॉइंट पे भी कह रहे हैं और बहुत सारे मामला पे कह रहे हैं, लेकिन मैं इतने पे इत्तफाक करूँगा कि जी वो भी तलाक नहीं देना चाहता था। लेकिन सना जावेद क्योंकि शुएब मलिक से शादी करना चाहती थी, तो उसने भी किसी तरीके से वो तलाक ली, और तलाक लेने के बाद शुएब और सना जावेद ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। और इस मामले में जो मैं पहले कह चुका हूँ, दो लोग जो है वो नज़र आ रहा है कि वो पॉजिटिव थे, या दो लोग जो इस मामले को ख़त्म नहीं करना चाहते थे रिश्ते वाले को, वो सानिया मिर्ज़ा और उमैर जसवाल थे। मामला फ़िरोज़ ख़ान का भी अदालत में है और अदालत में एक नई चीज़ सामने आ गई है। ये नई चीज़ है क्या? आज की इस वीडियो में ज़रा फ़िरोज़ ख़ान के मामले पे भी बात करेंगे कि सना जावेद और शुएब मलिक की शादी के बाद फ़िरोज़ ख़ान की ज़िंदगी में कौन सी नई चीज़ आई है। तो आज की इस वीडियो में इस पे बात होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स की सूरत में, सोशल मीडिया पे मैसेज की सूरत में ज़रूर दिया करें। मेरे लिए बहुत मतलब फ़ायदा मंद होता है और मैं अपने आप को बेहतर करने की, अपने कंटेंट को कोशिश करता हूँ। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ़िरोज़ ख़ान और अलीज़े सुल्तान, दो अदाकार पाकिस्तान के, इनका जो केस है ये शह सुर्खियों में रहा था, हेडलाइंस में रहा था। आपने देखा होगा कि इन्होंने आपस में शादी की, इनके दो बच्चे थे, सुल्तान बेटा और एक बेटी, और उसके बाद इनकी आपस में ज़ाहिर गड़बड़ हुई, और गड़बड़ के बाद ये मामला जो है ये अदालत में पहुँच गया। अदालत में गार्डियन वार्ड जो है उसमें दरख्वास्तें दी गई, मुख्तलिफ़ अदालतों में ये मामला चला, कराची की कोर्ट्स में, और उसमें फ़िरोज़ ख़ान और अलीज़े सुल्तान को आपने बारहा बच्चों समेत चक्कर लगाते देखा होगा, अदालतों में आपने वीडियोस देखी होंगी। और इनका मामला जो है वो किसी हद तक सेटल हो गया था। सेटल इसलिए हो गया था कि कोर्ट ने वहाँ पे एक इंटरम आर्डर किया था। अलीज़ा सुल्तान ने कहा था बच्चे मेरे पास रहेंगे, लेकिन बच्चों का ख़र्चा फ़िरोज़ ख़ान देगा। और फ़िरोज़ ख़ान ने ये तस्लीम किया था कि ठीक है, बच्चे अगर इसके पास रहते हैं तो बच्चों से मुलाकात मैं करूँगा, लेकिन मैं ख़र्चा भी दूँगा। अदालत ने ये ऑर्डर किया था कि जी अलीज़े सुल्तान फ़िरोज़ ख़ान से बच्चों को मिलने से मना नहीं करेगी। जब भी फ़िरोज़ ख़ान चाहेगा, अलीज़े सुल्तान ये यकीनी बनाएगी कि वो बच्चों से उसकी मुलाकात करवाए। साथ साथ अदालत ने यह ऑर्डर किया था कि फ़िरोज़ ख़ान बच्चों के ख़र्चे के 80,000 रुपये जो है वो पर मंथ दिया करेगा, जिस पर एक इत्तफाक हो गया था और इनकी आपस में बातचीत बन गई थी। लेकिन कहा यही जा रहा है, बताया यही जा रहा है कि फ़िरोज़ ख़ान 80 के बजाय 1 लाख रुपए पर मंथ जो है वो बच्चों के ख़र्चे की मद में दे रहा है, और अब तक वो जारी है। उसके बाद ये हुआ कि फ़िरोज़ ख़ान जो है वो आपने देखा होगा कि अब बिल्कुल बाकायदा तौर पर दोबारा अपनी नॉर्मल उसमें आ गए, और वो ड्रामाज़ और फिल्म्स और टेलीफिल्म्स वगैरह में नज़र आते हैं। बल्कि एक ड्रामा तो मैं उनका अभी भी एक चैनल पे शुरू हुआ है, मैं भी देख रहा हूँ। तो बहरहाल जी, ये सारा मामला दोबारा शुरू हो गया था और खामोशी हो गई थी, काफ़ी अर्सा खामोशी रही। लेकिन एक बार फिर अलीज़े सुल्तान जो है वो अदालत पहुंची हैं, और अदालत एक दरख्वास्त लेकर पहुंची है। और उस दरख्वास्त में उन्होंने बाकायदा तौर पे दरख्वास्त, बल्कि इसको स्टेटमेंट कहते हैं, अदालत की ज़बान में एक बयान होता है जो उन्होंने जमा करवाया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी फ़िरोज़ ख़ान जो है उसको अदालत आर्डर करे।
अब जब ये लोग बच्चों की मुलाकात वाला मामला होता था तो फिर ये दोनों बच्चों को पहले कोर्ट लाते थे और कोर्ट में ही फिरोज़ खान मुलाकात करता होता था। आपने वीडियोस देखी होंगी। लेकिन उसके बाद एक चीज़ अच्छी हुई थी इन दोनों की तरफ से, और वो ये था कि इन्होंने मिलकर आपस में ये डिसाइड कर लिया था, इनके वकला ने, इन्होंने आपस में ये डिसाइड कर लिया था कि अब बच्चों से अगर फिरोज़ खान ने मिलना होगा तो अदालत नहीं लाएंगे, क्योंकि बच्चों पर ये बुरा असर पड़ता है कि वो बार बार कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट्स के चक्कर लगा रहे हैं। तो इन दोनों ने ये अच्छी एक वो बात की थी कि जी अब जब भी फिरोज़ खान ने मिलना होगा तो जो है वो घर पे या आउट ऑफ द कोर्ट कहीं भी मुलाकात हो जाएगी, और उस पर अमल दरामद बाकायदा तौर पे हमें ये इतलात हैं, खबरें हैं कि हो रहा है कि फ़िरोज़ खान ने जब बच्चों से मिलना होता है या तो कहीं ऐसी एक जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे बच्चों को ले आया जाता है, या फिर फ़िरोज़ खान अपने ड्राइवर और गाड़ी भिजवा देते हैं और बच्चे फ़िरोज़ खान के पास अली से भिजवा देती है, मिल के दोबारा अपनी माँ के पास चले जाते हैं। तो ये मामला यहाँ पर ओके है और ये इसी तरह ही चल रहा है। केस जो है वो अदालत में मौजूद है और उसका भी ट्रायल होने वाला है, और उस ट्रायल में जो जो इल्ज़ामात, जो जो दरख्वास्तें एक दूसरे के ख़िलाफ़ दी गई थी, उसके ऊपर अब बाकायदा जब ट्रायल शुरू होगा तो दोनों तरफ के वकला जो है वो दोनों से, फ़िरोज़ से और अलीज़े से, बहुत ही गहरी जो है वो पूछ पूछ करेंगे और उनके ऊपर जिरा करेंगे, और ये ट्रायल चलेगा और ट्रायल के बाद जो फैसला आएगा वो तो डिपेंड्स, मामला सब जुडिस है। लेकिन उस दौरान जो है उसी कोर्ट में ही अलीज़ा सुल्तान एक दरख्वास्त लेकर आई है, और वो ये है कि जी मेरे जो बच्चों का ख़र्चा है वो पूरा नहीं हो रहा, कोर्ट इस बात को यकीनी बनाए आर्डर के ज़रिए, आल दो फ़िरोज़ खान वो 80,000 रुपये और यार 1 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट इस बात का ऑर्डर करे कि मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो अब स्कूल गोइंग हो गए हैं, वो सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी पिक एंड ड्रॉप है, उनके दूसरे मामलात हैं, तो उन सारों का जो ख़र्चा है वो 1 लाख में पूरा नहीं हो रहा। तो कोर्ट ऑर्डर करे कि वो इस पैसों को, जो पहले मैंने मतलब अलीज़े ने पहले भी कोर्ट से यही इस्तदा की थी जब ये 80,000 वाला मामला तय हुआ था कि जी कोर्ट 2 लाख रुपए तक ये पैसे बढ़ाए, ताकि मेरे बच्चों की जो परवरिश है या जो मेरे बच्चों का ख़र्चा है वो प्रॉपर हो सके, और अदालत जो है इस चीज़ का आर्डर करे। तो इसके ऊपर अब देखते हैं आने वाले दिनों में कोर्ट क्या करती है। अलीज़े ये एक दरख्वास्त लेकर आई है, लेकिन इसके ऊपर अब अभी आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी कि इसके ऊपर होगा क्या। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि अलीज़े ने अदालत में पहले कुछ सबूत जमा करवाए थे जब डोमेस्टिक वायलेंस वाला मामला था, और उसने कहा था कि फ़िरोज़ ने मुझ पर तशद्दुद किया है, तो उसने कुछ तस्वीर वगैरह अदालत में जमा करवाई थी और ये साबित करने की कोशिश की थी कि जी ये मामला ऐसे ही है। लेकिन वो वाला जो मामला है उसके ऊपर बताया यही जा रहा है कि दोनों तरफ से खामोशी है और उसको परसू नहीं किया जा रहा। अलीज़े ने परसू नहीं किया और ना फ़िरोज़ की तरफ से कोई ऐसा मामला आया है। ये जो है दोनों इन अदाकारों की तरफ से, क्योंकि ये मामला फैमिली कोर्ट का है और फैमिली से मुतअल्लिक है, और इसी तरह ही ज़ाहिर इन दोनों की शादी हुई थी और फिर वो शादी जो है उसका जो वो है अभी तक इख्तिताम, खैर उस तरह वो तो नहीं, लेकिन ये है कि इनका आपस में मसला चल रहा है और कोर्ट में है मामला, तो ये भी कोई अच्छा वो नहीं हुआ उनका। लेकिन ज़ाहिर है दोनों की वो दोनों अपनी वापस ज़िंदगी में आ गए और उन्होंने अपना काम वगैरह भी शुरू कर दिया। लेकिन बच्चे जो है वो अब माँ के पास हैं, और माँ जो है वो बच्चों के खर्च के लिए अदालत आई है। अब इसके ऊपर आगे ट्रायल भी चलेगा, उसका जो फैसला आएगा वो भी सामने आ जाएंगी चीज़ें, और जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ेंगे तो कोशिश होगी कि इस मामले को लेकर, क्योंकि ये कोर्ट स्टोरी थी, कोर्ट की खबर थी और ख़बर थी बाकायदा, तो मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं कि इनका मामला भी किसी वक्त में हेडलाइंस में ज़रूर रहा था, और बाकायदा तौर पे जब जब इनकी समाअत होती थी तो हमारे कुछ दोस्त इसके ऊपर वीडियोस भी करते थे, सोशल मीडिया पे इसको डिस्कस भी किया जाता था और ख़बरें भी लगती थी। तो अब जो है एक अरसे के बाद एक बार फिर जो है अलीज़ा सुल्तान कोर्ट आई है और उसने फ़िरोज़ खान के हवाले से एक रिक्वेस्ट की है कोर्ट से। देखें कोर्ट इसके ऊपर क्या करती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद कुछ चीज़ों के साथ या इस खबर की जो डेवलपमेंट्स होंगे उसके साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। आप हमें इजाज़त दीजिए, आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें, और अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों के नौस नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, अल्लाह सबको हिदायत दे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।